नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस YouTube चैनल एक स्टडी पॉइंट पे, जिसमें आज मैं आपको प्रश्नावली 4.2 का पहला क्वेश्चन कराऊंगा। इसके पहले जो है 4.1 जो है मैं इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया है। यदि आपने नहीं देखा सबसे पहले आप जाके उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि आप जो है चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। एक गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण का मोल ज्ञात किया। हमें मोल ज्ञात करना है। मोल मतलब होता है यक्स का मान ज्ञात करना, इंग्लिश कहते हैं रूट। तो यक्स का मान ज्ञात करना, लेकिन किस विधि से बोला? गुणनखंड विधि से। तो चलिए हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या लिखा है। हमारे सामने क्वेश्चन है आपका 3x² - 3x - 10 = 0। सॉरी जो है आपका जो है तो देखिएगा लिखा है x² - 3x - 10 लिखा है। तो यहाँ देखिएगा गुणा करके 10 लाना है, जोड़ने घटाने 3 लाना है। मतलब हमें दो ऐसी संख्या बताना है जिसको जब हम गुणा करें तो हमें गुणा करने पर कितना लाना है? 10 लाना है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या लाना है? 3 लाना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, अगर हम 5 में 2 जो है घटा देंगे, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 मिल जाएगा, और 5 दूना 10। तो इसको यहाँ देखिएगा तो हमारा लिखा है x² माइनस, अब देखो जहाँ 3 लिखा है यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 - 2। अब जब 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, और 5 दूना 10 हो गया, तो -10 = 0 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो 5 का x में गुणा होगा तो क्या आएगा? 5x आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये आपका +2x आ गया, और -10 = क्या हो गया? 0 हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, x कॉमन लेते हैं, तो x माइनस यहाँ क्या मिलेगा? 5। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का लगाइए। अब इन दोनों में कॉमन यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, तो हम 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए x मिल गया, प्लस माइनस क्या हुआ? माइनस, और 2 पंचे 10 हो गए बराबर 0। यहाँ देखिए यहाँ ब्रैकेट में x - 5 आया, और यहाँ ब्रैकेट में x - 5 आया। तो यदि हम गुणनखंड में अगर हम कर रहे हैं, अगर ब्रैकेट वैल्यू सेम आता है तो हमारा गुणनखंड सही है। अगर ब्रैकेट वैल्यू सेम नहीं आता है तो गुणनखंड हमारा क्या है? गलत है। तो x - 5 एक ब्रैकेट में आया, और x + 2 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब हमें बोला गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मोल ज्ञात कीजिए। हमें मोल ज्ञात करना, मोल मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो 0 के बराबर है, अलग अलग 0 के बराबर कर देते हैं। तो x बराबर -5 है, पक्षांतर होगा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो x + 2 बराबर 0 है, तो पक्षांतर होगा तो x बराबर क्या आएगा? -2 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो देखिए क्या लिखा है। लिखा है 2x² + x - 6 बराबर 0। तो हम देखिए यहाँ पे पहले और आखिरी गुणा कराते हैं। तो 6 और 2 का गुणा करके कितना आएगा? 12। तो हमें दो ऐसी वैल्यू बताना जिसको गुणा करने पर 12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने, देखिएगा यहाँ पे x लिखा है, तो x बगल में कोई गुणांक नहीं, जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या होता है? 1 होता है। तो दो ऐसी संख्या बताना है जिसका गुणा 12 हो, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना? 1 आए। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आएगा, और जब हम 4 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड जब करेंगे तो देखिएगा 2x² प्लस, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4 - 3 × x - 6 बराबर 0 हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2x² प्लस 4 का x में गुणा करोगे तो 4x आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 3 का x में गुणा करो 3x आएगा, और -6 बराबर क्या हो जाएगा? 0 आपका हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? 4। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा। x² और x में कौन कॉमन होगा? x छोटा वाला कॉमन होता है। देखिएगा 2 तो कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, और x² में x निकल गया, तो यहाँ क्या बच्चा? x बच्चा। और यहाँ 2 भाग 2 दूना 4, यहाँ पे 2 आया, और x बाहर चला गया। देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो क्या कॉमन मिलेगा? 3। अब देखो 3 पहाड़ हम दोनों मिलेगा, तो यहाँ पे x हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ, 3 दूना 6,
तो यहाँ पे बराबर 0 आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी है, इसका मतलब 0 के बराबर हो जाएगा। तो x+2 एक ब्रैकेट में हो गया और 2x-3 एक ब्रैकेट में हो गया। किसके बराबर हो गया? 0 बराबर हो गया। तो यहाँ से हम अलग अलग 0 बराबर कर लेंगे क्योंकि हमें मूल ज्ञात करना है। तो x+2 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर क्या मिलेगा? -2 मिलेगा, पहला हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 2x-3 बराबर 0। अब 2x देखो -3 है, पक्षांतर होगा 3 हो जाएगा और x बराबर क्या आया? 3/2 आया। तो हमसे जो मूल पूछा था तो हमारा मूल कितना आया? मूल आया -2 कामा 3/2। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसका जो है तीसरा करके दिखाते हैं। तो देखिएगा तीसरा, यहाँ पे लिखा है √2 और यहाँ लिखा है 5√2। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जब हम √2 और √2 का गुणा करते हैं, √2 में जब हम √2 का गुणा करते हैं, रूट कैंसिल हो जाता है, 2 मिलता है। कैसे? देखिएगा, रूट के अंदर गुणा करोगे 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2। तो यहाँ से बातें समझ में आई। तो देखिएगा √2 और √2 गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा और यहाँ पे लिखा है 5 5 दूना 10, मतलब हमें 2 ऐसी संख्या बताना है जिसको गुणा करने पर 10 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना है? 7 आए। तो अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ लिखेंगे 5+2, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ गया, प्लस 5√2 और किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ पे आया √2x² प्लस 5 का x में गुणा करोगे 5x आएगा, 2 का x में गुणा करोगे 2x आएगा, प्लस 5√2 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पे √2 लिखा है और यहाँ 5 है तो 2 और 5 में कोई संबंध नहीं है। यहाँ x² और x में कौन कॉमन होगा? x, तो x बाहर चला गया। तो यहाँ कौन बचा? √2 बचा, x² में x चला गया, x बचा, यहाँ पे x चला गया, क्या बचा? 5। अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाया, प्लस का लगाओ। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ √2, तो आपको अभी हमने देखिए ऊपर दिखा रहे हैं 2 है, 2 में कितनी बार √2 है? 2 बार है। तो यहाँ पे 2 का मतलब 2 बार √2 है, यहाँ पे 1 बार √2 है तो 1 बार √2 बाहर चला जाएगा और 1 बार जब √2 बाहर जाएगा, यहाँ 2 बार √2 है, 1 बार चला गया तो 1 बार बच गया तो √2x हो गया और यहाँ पे √2 चला गया, 5√2 में √2 चला गया, क्या बचा? 5 बराबर 0। अब देखें यहाँ ब्रैकेट में √2x धन 5 आया, यहाँ भी √2x धन 5 आया, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पे कौन मिला? x और यहाँ कौन मिला? √2 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं? अलग अलग 0 बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे √2x प्लस 5 किसके बराबर होगा? 0 के। तो यहाँ से √2x बराबर देखिए प्लस 5 है, पक्षांतर होगा -5 आएगा और √2 मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई पक्षांतर होता है लेफ्ट से राइट जाता है, डिवाइड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो x प्लस √2 बराबर 0 आया, तो यहाँ पे x बराबर प्लस √2 है, तो पक्षांतर -√2 हो जाएगा। तो हमसे जो मूल पूछा है तो हमारा मूल क्या होगा? हमारा मूल हो जाएगा -5/√2 एक ब्रैकेट में और -√2 एक ब्रैकेट में। तो हमारा क्या आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसका जो है आगे क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं जो है क्या कह रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा है 2x² - x + 1/8 बराबर 0 लिखा है। अब हम क्या करते हैं? यहाँ देखिएगा डिनोमिनेटर में 8 लिखा है, हर में 8 लिखा है। सब पहले इसको हटाते तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे /1 करेंगे, यहाँ /1 करेंगे तो 1 और 8 का लासल हो गया, कितना आएगा? 8 आएगा। अब गुणा कर दो तो 8 दूना 16x² बना, माइनस यहाँ पे 8x हो गया और देखो जब हर बराबर था अंश वही आ जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का 0 में गुणा करो, क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखिए पहला वैल्यू है 16, आखिरी वाला वैल्यू है 1, तो 16 के 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 16। तो हमें 2 ऐसी संख्या बताना जिनका गुणा करने पर 16 है लेकिन जोड़ने घटाने 8 आए। तो हम क्या करते हैं? अगर हम 4 में 4 जोड़ देंगे, अगर हम 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा और 4 चौक क्या हो जाएगा? 16। तो यहाँ देखेंगे 16x² - 4x हुआ
प्लस माइनस माइनस 4x हो गया प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 4 तो क्या कॉमन होगा, 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर और एक्स में कौन कॉमन होगा, एक्स हो जाएगा। 4 चौक 16 तो यहाँ 4x मिला और 4x में 4x चला गया, क्या बचा 1। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, जहाँ कोई भी संख्या कॉमन नहीं वहाँ क्या लेते हैं 1, तो यहाँ 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो हम यहाँ से यह देखते हैं कि 4x माइनस 1 दोनों में देखिए यहाँ भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमें क्या बचा 4x बचा और यहाँ पर क्या बचा माइनस 1 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग जीरो बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा है 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से 4x बराबर 1 आया, तो x बराबर क्या 1/4 आया। इसी प्रकार जो है हम दोबारा दूसरा वाला ब्रैकेट जीरो करते हैं, तो 4 माइनस बराबर 0 हुआ, तो यहाँ से 4x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर 1/4 आया। तो हमें से जो मूल पूछा था, रूट पूछा था, पहला आया 1/4 कामा 1/4, तो आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो देखिएगा 100 एकम 100 गुणा करने 100 आना चाहिए और जोड़ने घटाने में 20 आना चाहिए। तो हम क्या करें 10 में 10 जोड़ लेंगे 20 आ जाएगा और 10 दहम्मा क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 10 दहम्मा हमारा कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हम देखिएगा यहाँ पे क्या करते हैं, जो है आपका यहाँ देखेंगे आपका लिखा है 100, कितना लिखा है 100, तो ये आपका हो गया 100 एक्स स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 10, तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा और 10 दहम्मा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 100 एक्स स्क्वायर माइनस 10 का एक्स में गुणा करेंगे 10 एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस 10 का एक्स में गुणा करेंगे 10 एक्स हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। 100 और 10 में कौन कॉमन होगा 10 कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर एक्स में कौन कॉमन होगा एक्स कॉमन होगा, तो भाग देंगे 10 दहम्मा 100 10 बार गया, एक्स स्क्वायर में एक्स चला गया तो एक्स बचा, 10 एक्स में जब 10 एक्स बाहर हो गए तो 1। किसी संख्या में जब वही संख्या कॉमन लेते हैं तो वहाँ पे वैल्यू कितना बचता है 1 बचता है। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे जहाँ कोई कुछ कॉमन नहीं वहाँ 1 लेते थे, यहाँ 1 कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 10 एक्स। देखिए प्लस माइनस माइनस 1 हुआ बराबर 0 हुआ। अब हम देख रहे हैं 10 एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में हुआ, यहाँ हमसे क्या हुआ 10 एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में बराबर 0 हो गया। अलग अलग जीरो बराबर कर लो, 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हो गया, तो 10 एक्स बराबर 1 हुआ, तो एक्स बराबर 1/10 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, तो देखेंगे 10 एक्स माइनस 1 बराबर 0 हुआ, तो 10 एक्स बराबर 1 हो गया, तो एक्स बराबर 1/10 हो गया। तो हमारा जो मूल आया, मूल किसके बराबर आया 1/10 कामा 1/10, तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो पहले वाले सवाल को बोला था गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले सवाल 5 पार्ट था, मैंने आपको 5 पार्ट करके अच्छे से दिखाया। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बोला है जो है क्या बोला है देखेंगे, तो हमसे बोला है उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण एक में जो समस्या दी गई उसको हल करना है। तो मैंने उदाहरण एक को देखिए आपके सामने लिखा है, आपके बुक में उदाहरण एक में यही सवाल लिखा है। क्या बोला, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कंचे मतलब होता है गोली, मतलब 2 व्यक्ति हैं, एक जॉन है एक जीवंती है, दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं। बोला है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब जब शुरुआत में था तो उनके पास कितने कंचे थे, दोनों के पास मिला 45 कंचे हैं। अलग अलग कंचों की संख्या हमसे पूछा है। तो चलते हैं देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पहले मान लेते हैं माना, यहाँ क्या करेंगे पहले लिखेंगे माना जॉन के पास, माना जॉन के पास
माना जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, और जीवंती के पास, जॉन के पास कंचों की संख्या यक्स हो गया, और जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या देखिए टोटल 45 है, तो अगर जॉन के पास यक्स कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स, मतलब जितना जॉन के पास होगा उसमें 45 टोटल में से जो जितना जॉन के पास हो कम कर देंगे, तो किसके पास निकल, जीवंती। जैसे हम एक वैसे उदाहरण लेते हैं, मान लो जॉन और जीवंती पास दोनों पास 45 कंचा है, तो जॉन के पास मान लेते हैं 10 कंचा है, तो जीवंती के पास कितना कंचा बचा हमारा, 35। कैसे मिला, इस 45 में 10 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 35। तो वैसे जॉन के पास यक्स कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है, 45 माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो चलिएगा ध्यान से देखिएगा आगे जो है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार देखेंगे, कह रहा है जॉन और जीवंती पास 45 कंचे, तो बता दिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, तो जॉन के पास कितने कंचे हैं, यक्स कंचे हैं, खोना का मतलब होता है कम, कम का मतलब होता है माइनस, तो जॉन 5 कंचे खो देते हैं तो एक्स -5 हो जाएगा। और बोला जीवंती 5 कंचे खो देती है, तो जीवंती पास कितने कंचे हैं, जीवंती पास है 45 माइनस एक्स कंचे हैं, बोला 5 कंचे खो देते थे, यहाँ भी 5 कम हो जाएगा, और इनका जो गुणन फल है वो किसके बराबर बोला है, 124 से किसके बराबर हो जाएगा, 124 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला x -5 एक ब्रैकेट में 45, 5 चला गया, क्या मिला 40, 40 माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, 124 हो गया। देखिए तो यहाँ 40 का x में गुणा गया 40 x आ गया। अब देखेंगे आपका प्लस माइनस माइनस हो गया, x का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा। फिर माइनस 40 के 5 में गुणा करें, 40 पंचे 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ 5x हो गया, और किसके बराबर हुआ, 124 के। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, आप क्या करेंगे, यहाँ 40x में 5x जोड़ेंगे कितना x हो जाएगा, आपका 45x हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे -200 है, ए प्लस है इधर आए 75 हो जाएगा, -124, और किसके बराबर होगा, 0, क्योंकि देखिएगा जब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए तो इधर कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो वहाँ क्या बोल देते हैं, 0 बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, -x² धन 45x आया, माइनस माइनस प्लस होगा, 200 में 124 जोड़ेंगे तो 324 आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए पहला वाला जो पद है वहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, जो पहला वाला पद है वहाँ माइनस नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर माइनस है तो हम क्या करते हैं, माइनस कामन ले लेंगे, तो यहाँ माइनस जब कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा क्या, x², और कामन लेने मतलब होता है गुणा होता है, तो यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया आपका -45x हो गया, यहाँ है माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस हो गया 324 हो गया, बराबर क्या है, 0। तो -75 होगा, तो 0 में जब जो है माइनस का जो भाग दिया जाए, क्योंकि गुणा में है तो गुणा जब भाग दिया जाएगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इस समय हमारा समीकरण बन तैयार है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है x² -45x प्लस 324 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, गुणा करने पे 324 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 45। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 आ जाएगा, और 36 का गुणा करेंगे, देखिए गुणा करना 9 6 54 4 80 लगा, 5 9 30 27 5 32, गुणा करने पे कितना आ रहा है, आपका 324 आ रहा है, और जो है और जोड़ने घटाने पे कितना आ रहा है, 45। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जहाँ आपका 45 लिखा है, इस 45 के स्थान पे हम क्या लिख देते हैं, 36 माइनस जो है 9 लिख देते हैं, इंटू 36 प्लस x लिख देते हैं, इंटू x धन 324 किसके बराबर है, आपका 0 बराबर है। लेकिन ध्यान से देखिएगा, 36 में 9 तो यहाँ आना चाहिए 45, तो यहाँ आ रहा है, लेकिन आपका ये जो है आपका देखिए समीकरण सही लिखा गया कि नहीं, जो है तो समीकरण आपका जो है सही है।
तो अब चलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले जो है गुणनखंड करके। चलिएगा देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 36 का एक्स में गुणा करेंगे 36 एक्स आएगा माइनस 9 एक्स हो गया प्लस 324 बराबर क्या हो गया 0। अब यहाँ पे एक्स कामन लेंगे तो एक्स माइनस 36 हो गया माइनस 9 कामन लोगे तो एक्स देखो प्लस माइनस माइनस हो गया 9 9 त्रिक 27 हो गया 32 27 के बच्चे 5 4 54 9 6 54 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ से एक्स माइनस 36 आया एक ब्रैकेट में और x माइनस 9 एक ब्रैकेट बराबर 0, अलग अलग 0 बराबर कर दो x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 36 आ गया और यहाँ पे x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया 9। अब नीचे देखिए लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या कंचों की संख्या यक्स माने थे, अगर यक्स हम ले लेते हैं 36 तो जीवंती के पास कंचों संख्या क्या माने थे 45 माइनस सकते, यहाँ आ गया 45 माइनस 36 आ गया 45 36 कितना आ जाएगा 9। तो जॉन के पास कंचों संख्या 36 होगा, जीवंती पास कंचों संख्या कितना आ गया 9 आ गया। तो चलते हैं इसका सेकंड देखिएगा क्या बोला है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत मूल्य 750 थी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तन खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिएगा ध्यान दीजिएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं माना कुल खिलौनों की संख्या क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, यक्स हो गया। तो क्या बोला गया प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों संख्या घटाने प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य एक खिलौने का निर्माण लागत मूल्य, निर्माण मतलब हो गया बनाने का, निर्माण लागत मूल्य कितना रुपए हो जाएगा 55 माइनस एक्स, क्योंकि उसने बोला है घटाने प्राप्त होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि बराबर होता है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत मूल्य 750 था, तो कुल खिलौने उसने कितना बनाया x और एक खिलौने लागत मूल्य कितना है 55 माइनस एक्स। तो अगर इन दोनों का गुणन करोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 750 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करेंगे तो 55 का x में गुणा करेंगे 55 एक्स आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया 750 हो गया। तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर धन 55 एक्स, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस 750 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ माइनस कामन लोगे तो एक्स स्क्वायर देखो प्लस माइनस क्या हो गया 55 एक्स हो गया और माइनस माइनस प्लस 750 बराबर क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आए एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स धन 750 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब हमारा जो समीकरण आया इसको हमें क्या करना है गुणनखंड करना है। तो देखिए समीकरण हमारा क्या आया है एक्स स्क्वायर आया है एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 55 एक्स माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर क्या है 0 है हमारा। अब हम क्या करते हैं देखिए गुणा करने पर आना चाहिए 750 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 55 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं अगर हम 30 में अगर हम 25 जोड़ देते हैं तो देखिएगा जोड़ने 55 आ जाएगा और 25 तो यही है 75, एक 0 लगा देंगे 750 आ जाएगा। तो यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स माइनस क्या हो जाएगा 25 एक्स धन 750 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पे एक्स कामन लोगे तो एक्स माइनस 30 आ गया एक ब्रैकेट में
-25 कॉमन लोगे तो x प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद देखिए 25 3 75 30 बराबर 0, तो x माइनस 30 एक ब्रैकेट में आया और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में आया। तो यहाँ पे x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 30 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 25 आ गया। अब हमसे खिलौनों संख्या बोला है तो लिखे नीचे लिखेंगे अतः कुल खिलौनों की संख्या, अतः कुल खिलौनों की संख्या क्या माने हैं x, और x वैल्यू यहाँ आप क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और धन्यवाद।